में हम लोग टहलते टहलते सेक्टर 19 में आ चुके हैं और हमारी मुलाकात हो गई परम आदरणीय चाचा जी श्री राजेश मिश्र जी, जो कि मैलहन चिटहा के निवासी हैं। आप यहाँ कई वर्षों से कुंभ क्षेत्र में आ जा रहे हैं और यहाँ पे एक एक सेक्टर और एक एक चीज के बारे में बखूबी जानते हैं, क्योंकि इनका पूरा परिवार यहाँ पे टेंट में निवास भी करता है, कल्पवासी भी है ये। और इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ का अनुभव थोड़ा बताएं, शेयर करें। यहाँ का अनुभव तो एक दिव्य है, ऐसा दिव्य है जो संसार में कहीं नहीं पाया जाता। जो मेरा अनुभव कि संसार में कहीं नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ जो भी आता है उसका जाने का पहला तो मन नहीं होता। मन नहीं करता। क्या आपका कभी मन होता है? बिल्कुल नहीं मन करता है, कभी नहीं होता। कार्य की भी इतनी ज्यादा व्यस्तता नहीं होती, तो हम भी यही रहते हैं एक महीने। जी जी जी, बड़ा मन यहाँ जो भी आता है यही सोचता है कि हम यहाँ पे बार बार आए। ऐसा दिव्य कुंभ है। इस कुंभ में अब मैं आकर के पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो हमने जो यहाँ पे जो जन्म पाया प्रयाग क्षेत्र में, मैं धन्य हो गया यहाँ पे जन्म पा करके। ये तो है बहुत सौभाग्य है। सबसे बड़ा इवेंट जी हमारे प्रयागराज में होता है। कितने सौभाग्यशाली हैं जी। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर जिसने जन्म पा लिया वह बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि सारे तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। अगर प्रयागराज सारे तीर्थों के राजा है, अगर यहाँ पे अगर आ गए तो यहाँ पे सारे तीर्थ एक बार आए। सारे तीर्थ दुनिया का कोई भी, आप ये समझिए कि अगर आप जब धर्म कार्य के लिए अगर निकलते हैं, तीर्थ के लिए जब आप निकलते हैं, अगर यहाँ पे अगर आप नहीं आते हैं तो आपका तीर्थ पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि तीर्थों के राजा है। राजा इसलिए यहाँ पे आना सभी का बहुत जरूरी होता है। और सौभाग्य उनका है किनका जो 2025 के महाकुंभ पर्व, क्योंकि ये 144 वर्ष ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। अरे आप सौभाग्यशाली है क्या? मैं नहीं हूँ क्या? आप दोनों लोग सौभाग्यशाली है। देखिए सरकार ने ये व्यवस्था दिया यहाँ पे, अगर इस मेले में घूमना हो तो यही गाड़ी है। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर व्यवस्था जी। यहाँ पे आप इस गाड़ी से आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहें वहाँ आपको ले जाएंगे, फिर आपको ले जा करके आपके गंतव्य स्थान पे पहुँचे। उस पर बैठना तो लग रहा है जैसे थार पे बैठना ये तो लग रहा है। एक अनुभव है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जितने भी पर्व होंगे, जो भी पर्व होगा यहाँ का, हम समझते हैं कि जितना भी पर्व यहाँ पे है, ठीक है, उन पर्वों में यहाँ पे गाड़ी अंदर तो आने नहीं देंगे। नहीं, जनता जो है बाहर से आ रही है तो यहाँ गाड़ी अपने गाड़ी से आप घूम नहीं पाएंगे, तो किसी गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। और हमारे माननीय योगी जी ने तो ऐसा व्यवस्था किया, ऐसा दिव्य कुंभ बना दिया है, इतना बढ़िया। यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कर दी है, सारी व्यवस्था इतना अच्छा कर दिया है। समझ लीजिए कि पब्लिक से बहुत सारे पब्लिक से बात किया तो वो लोगों ने बताया कि नहीं भैया ये कुंभ में तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात होती है इस कुंभ में आने का, जानते हैं क्या? यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। इतना भीड़ पूरे धरती पे धरती पे एक जगह नहीं, इतनी गैदरिंग नहीं, इतना कहीं इस धरती पे कहीं भी इतना भीड़ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जानते हैं आप, एक भी व्यक्ति कोई आपको लड़का झगड़ता दिख रहा है? नहीं, बहुत पूरे यहाँ पे जितना भी प्रयाग का क्षेत्र है, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं सब संत हो जाते हैं। कैसे संत हो जाते हैं? उनका मन संत हो जाता है, उनका अंग संत हो जाता है, उनका रोम संत हो जाता है, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई एक भी आदमी कभी झगड़ा नहीं करता है। और ऐसे वातावरण को ही स्वर्ग कहते हैं। किसको कहते हैं? इट लुक्स लाइक हेवन ऑन द अर्थ जी, दैट इज प्रयागराज जी। तो यहाँ पर क्या है कि ये धरती का स्वर्ग है। धरती आदमी मरने के बाद क्या जाने यार, क्या जाने कि कहाँ स्वर्ग है, क्या आपको पता है क्या? कोई एहसास है किसी जन्म का? लेकिन जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है, यही स्वर्ग है, ये स्वर्ग है। और इस स्वर्ग में अनुभूति हो रही है जी, अनुभूति हो रही है। और इस स्वर्ग में अगर जो आ गया ना, वह एक बार अगर आ गया तो अपने जीवन का वह संपूर्ण कार्य कर लिया। गंगा माई की कृपा से एक कहावत कहा गया है। कहावत क्या? यहाँ की हमारे यहाँ की जो आम परिभाषा जो दी जाती है कि गंगा गंगा जो नर कहीं, भूखा नंगा कबो न रही। यानी जो गंगा का नाम ले लेगा
वो कभी एक भूखा बार नहीं ये रह गंगा का नाम ले लेगा जीवन में, कभी भूखा नहीं रह सकता अच्छा है। काका श्री, हमने यहाँ पे देखा हाँ। कि कोई भूखा रह ही नहीं सकता। नहीं भूखा कहा, अरे इतने भंडारे लोग दान देने के लिए परेशान है, जी, जी, बुला बुला कर भैया आओ हाँ। यहाँ पर खा लो, हाँ। लेकिन खाने वाले कम, खिलाने वाले ज्यादा। एक चीज और आप जान, ऐसा इस धरती पे कहीं नहीं होगा, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। लेकिन विपिन जी एक चीज और जान लीजिए, हाँ। आज यहाँ पे दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़, अभी तो पूर्णमासी है, हाँ, हाँ। इसके बाद अमावस्या आएगा, अमावस्या पे यहाँ पे दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा, भीड़ हाँ, होगी। हाँ। आप समझिए, अगर यहाँ पे इतने भंडारे अगर न हो तो मनुष्य का क्या होगा? क्या होगा? क्या ये सब अट पाएगा? ये सब ईश्वर की कृपा नहीं, है। ये दुकानदार हटा लेंगे क्या? नहीं, दुकानदार। इसलिए बाबा लोगों का इतना, यहाँ पे उन लोगों का इतना आशीर्वाद प्रसाद बटता है हाँ। कि आदमी कोई यहाँ पे भूखा रह भूखा ही नहीं नहीं रह सकता। सकता, हाँ। और ऐसे क्षेत्र में आने के बाद तो बात और कुछ ही है भाई साहब, जो अनुभूति होती है ना, ये बड़ा गर्व होता है कि ऐसे क्षेत्र में हम पैदा हुए हैं, ऐसे क्षेत्र में हम लोग हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो भी पैदा हुआ है वो धन्य